पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि ये छोटी बच्ची खिड़की खोल देती है, जिसके कारण ये दोनों माँ बेटी बहुत बुरी मौत मर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम और उसकी फैमिली गांव में चक्कर काटते रहते हैं और फिर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इथन के पैर में एक रॉड घुस जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शेरिफ क्रिस्टी से कहते हैं कि तुम्हें वैन के अंदर ही इथन का इलाज करना होगा। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सेरा इस आदमी के गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। फिर हम टैबिथा और जूली को देखते हैं जो कि फादर, एलिस और पुलिस वाले के साथ कॉलोनी हाउस की तरफ जाते रहते हैं और दूसरी तरफ वैन के पास बहुत से राक्षस आने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह सुबह ये पुलिस वाला खून से सने कपड़ों के साथ पेड़ काटता रहता है। फिर सीन कट होता है और हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम वैन के अंदर इन चारों को देखते हैं। तभी वैन पर एक नॉक होती है और एक आदमी बाहर से कहता है कि क्या आप सब ठीक है। फिर जिम को लगता है कि ये लोग हमें बचाने आए हैं और ये गेट खोलने जाते रहता है। तभी शेरिफ इसे मना करते हैं और पकड़ कर कहते हैं कि वो लोग इंसान नहीं है और वो हमारी मदद के लिए नहीं आए हैं। फिर जिम ये बात सुनकर शांत हो जाता है और दूसरी तरफ हम इन्हें देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन तभी नशे में होने के कारण जेड गिर जाता है और इसके चेहरे पर चोट लग जाती है। फिर ये इसे उठाते हैं और जैसे जैसे करके कॉलोनी हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं और कॉलोनी हाउस के अंदर ये लड़की कहती है कि कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। फिर ये आदमी गन लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। फातिमा इसे समझाती है कि वो असली इंसान है, पर ये नहीं मानता और ये सभी बाहर गेट खोलने को कहते रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ इंसानों जैसे दिखने वाले राक्षस इनकी ओर बढ़ते रहते हैं और हाउस के अंदर डोना इस आदमी को समझाती है कि वो असली इंसान है। तभी हम देखते हैं कि ये राक्षस जूली को आकर्षित कर लेता है और ये पुलिस वाला जूली को बचाने के लिए इस राक्षस को गोली मारता है और संगी संग डोना गेट खोल देती है और ये सभी अंदर आ जाते हैं। फिर डोना इन दोनों माँ बेटी को बंधवा देती है। तभी ये पुलिस वाला और एलिस डोना को ऐसा करने से रोकते हैं, पर डोना कहती है कि रूल्स तो रूल्स है। और दूसरी तरफ वैन में जिम शेरिफ से इन राक्षसों के बारे में कुछ पूछता है। तब शेरिफ इन्हें बताते हैं कि वो इंसान नहीं है और ये ताबीज इन राक्षसों से हमारी रक्षा करता है। फिर शेरिफ कहते हैं कि एक ताबीज घर के दरवाजे पर लगा दो और खिड़की दरवाजे बंद रखो तो वो राक्षस अंदर नहीं आ पाएंगे। फिर क्रिस्टी जिम से पूछती है कि क्या एथन को पहले भी ऐसे दौरे पड़े हैं, लेकिन जिम कहता है कि नहीं, ये पहली बार हुआ है। फिर क्रिस्टी इथन को एक नींद की सुई दे देती है और दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में हम देखते हैं कि एलिस जेड को इस बेड से बांध रहा होता है। फिर हम टैबिटा को देखते हैं जो कि जोरों से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे जूली से मिलना है। फिर डोना इससे कहती है कि वो ठीक है और दूसरे कमरे में है और इसके बाद ये इसे खोल देती है, पर टैबिटा भागने की कोशिश करती है। फिर डोना इसे बैठाकर समझाती है कि तुम लोग ऐसी जगह पे फंसे हुए हो जहाँ से निकलना नामुमकिन है, पर ये डोना की बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे जूली से मिलना है। फिर डोना इसे शांत कराकर पूछती है कि क्या तुम्हें राक्षसों में विश्वास है, और टैबिटा ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर हम जूली को देखते हैं जो कि किचन में बंधी होती है और तभी हम पहली बार वेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पीचेस लेने आता है। ये जूली से कहता है कि तुम उन दोनों कारों में से एक से हो ना। फिर ये कहता है कि ये बहुत खास है और ऐसा बहुत सालों के बाद हुआ है। जूली इसे देखकर बहुत डरते रहती है। तभी यहाँ फातिमा आती है और वेक्टर को यहाँ से जाने को कहती है। फिर ये जूली से कहती है कि वो वेक्टर है और ये यहाँ बहुत सालों से है। फिर ये जूली को खोलकर इसे अपने रूम में ले जाती है जहाँ ये एलिस की बनाई हुई पेंटिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर फातिमा कहती है कि एलिस तुम्हारी भी पेंटिंग जरूर बनाएगा क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर जूली फातिमा से राक्षसों के बारे में पूछती है। फिर फातिमा कहती है कि वो लोगों को बहलाकर अंदर आते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। फिर हम वैन के अंदर इन चारों को देखते हैं। यहाँ इथन बेहोश पड़ा हुआ होता है और फिर से वैन पर नॉक होती है और बाहर से एक आदमी कहता है कि हमें अंदर आने दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जिम शेरिफ से पूछते हैं कि अगर वो अंदर आ गए तो क्या होगा। तब शेरिफ इसे चुप रहने को कहते हैं। तभी जिम कहता है कि तुम्हारे पास पिस्तौल है, कुछ करो। तब शेरिफ कहते हैं कि गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर ये राक्षस वैन पर चढ़ जाते हैं। फिर जिम इन्हें रोकने के लिए कुछ करने जाता है। तभी शेरिफ कहते हैं कि ताबीज के बावजूद वो अंदर आ सकते हैं अगर तुमने कुछ बेवकूफी की तो। और ये जिम से कहते हैं कि सुबह होने का इंतजार करो। फिर हम क्रिस्टी को देखते हैं जो कि बहुत घबराई हुई होती है। तब शेरिफ क्रिस्टी को समझाते हैं कि तुम डरो मत, वो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम कोई गलती करो। फिर शेरिफ क्रिस्टी को इथन का इलाज करने को कहते हैं। फिर हम कॉलोनी हाउस में देखते हैं कि ये पुलिस वाला उन दोनों को बंधवाने पर बहुत गुस्सा होता है। फिर एलिस एक शराब की बोतल ले आता है और इस पुलिस वाले से कहता है कि हालात और भी बुरे हो सकते थे अगर डोना ने गेट नहीं खोला होता। फिर सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल के बेसमेंट में इस पुलिस वाले के पिता और नर्स को देखते हैं जो कि चेस खेल रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये नर्स इन्हें इनके रूम में ले जाती है और दूसरी तरफ वैन में क्रिस्टी रॉड निकालने के लिए तैयार होती है। जिम और शेरिफ इथन को पकड़े हुए होते हैं और क्रिस्टी धीरे धीरे रॉड निकालने लगती है और इथन दर्द के कारण रोने लगता है और तभी क्रिस्टी रॉड निकाल देती है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं यहाँ ये आदमी मरा हुआ होता है और सेरा कोने में बैठकर रोते रहती है और अपने आप से कहती है कि मुझे ये नहीं करना था। फिर ये कहती है कि पक्का नहीं करोगी, मानो कि जैसे इसे कोई और ये
सब करने को कह रहा हो। फिर ये इस आदमी के गले से स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है और अपने आप से कुछ कहने लगती है। फिर ये ड्रॉर से एक कटर निकालती है और इस आदमी के मुंह को काटने लगती है। और दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में हम इस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि पीकर शांत हो जाता है और फादर के साथ बैठकर अपने पिता के बारे में कुछ बातें करता रहता है। ये कहता है कि क्रिस्टी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और ये कहते कहते ये थोड़ा उदास हो जाता है। तब फादर कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सुबह होते ही हम उन्हें जाकर ले आएंगे। फिर ये पुलिस वाला कहता है कि वो नहीं जाएगा क्योंकि फ्रैंक की फैमिली के साथ जो हुआ उसके बाद वो और किसी की लाश नहीं देख सकता। फिर हम एलिस को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है और जूली भी वहीं पर होती है और फिर ये जूली से माफी मांगता है उन्हें बांधने के लिए। ये कहता है कि डोना थोड़ी रूल्स को लेकर सख्त है। फिर हम टबिथा को देखते हैं जो कि डोना की बात मानने से इनकार करती है, पर डोना उसे समझाती है कि ये सब सच है। फिर ये टबिथा से पूछती है कि आज तुमने इस गांव का कितनी बार चक्कर लगाया था और तुमने उन्हें बाहर देखा था। ये कहकर डोना इसे अपनी बहन की कहानी सुनाने लगती है। फिर डोना कहती है कि मेरी बहन बहुत ही ताकतवर लड़की थी और हम एक बार शिकार पर निकले थे, तभी हमने उस मनुष्य पेड़ को देखा था। टबिथा ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर डोना कहती है कि हाँ, उस मनुष्य पेड़ को सभी ने देखा है और उन मनुष्य कौओं को भी। डोना कहती है कि वो और उसकी बहन सूरज डूबने के बाद बहुत दूर तक आ गए थे। फिर जब हम गाड़ी से गांव का पहला चक्कर लगा रहे थे तब सड़क पर कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे और दूसरे चक्कर के समय उनमें से एक गाड़ी के सामने आ गया और वो रास्ते से हट ही नहीं रहा था। फिर डोना कहती है कि उसकी बहन ने अपनी गन निकाली और उस आदमी के पास जाकर उसे गालियां देने लगी। फिर उस आदमी ने अपने पंजों से उसकी बहन का पूरा चेहरा फाड़ दिया और फिर उसकी चमड़ी निकालने लगे। ये कहती है कि उसने एक दूसरी गाड़ी को उसकी तरफ आते हुए देखा और फिर ये भागने लगी और जाके झाड़ियों में छिप गई। फिर ये कहती है कि उसे बाद में भी अपनी बहन की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये कहती है कि वो राक्षस मेरी बहन को मार नहीं रहे थे बल्कि उसके साथ खेल रहे थे और उसे तड़पा रहे थे। टबिथा ये सब सुन के हैरान रह जाती है। फिर हम क्रिस्टी को देखते हैं जो कि जिम से उसके पैशन के बारे में पूछती है। ये इससे पूछती है कि आप पहले क्या करते थे, तो ये कहता है कि वो पहले इंजीनियर का काम करता था, वो बच्चों के पार्क वगैरह डिजाइन करता था। फिर ईथन को होश आने लगता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर ईथन कहता है कि उसे कुछ दिखा। ये कहता है कि मैंने एक तालाब देखा और बहुत सारी ड्राइंग्स जो दीवार पर लगी हुई थी। और इसके ये बोलने के साथ साथ हमें वेक्टर को दिखाया जाता है जो कि क्रेयॉन से कुछ ड्रॉ करता रहता है। हम देखते हैं कि ये दो कारों की एक्सीडेंट का ड्राइंग बनाता है और फिर ईथन कहता है कि कोई चीख पड़ा था क्योंकि मगरी छत से गिर गई थी, पर इन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। फिर हम कॉलोनी हाउस में इस पुलिस वाले और फादर को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से ऊपरी वाली मंजिल पर जाते रहते हैं। इस पुलिस वाले ने बहुत पी ली थी और ये अपने पिता के बारे में कुछ कहते कहते वहीं सीढ़ियों पर सो जाता है। फिर हम सेरा को देखते हैं जो कि अपने घर में नहाते रहती है और इसके बदन पर से बहुत सा खून निकलता रहता है। यह उस आदमी का खून होता है जिसे इसने सुबह मारा था। फिर हम देखते हैं कि अपने भाई के साथ बैठकर कुछ बातें करती है। ये इससे कहती है कि और कोई रास्ता नहीं था। फिर हम हॉस्पिटल में इस नर्स को देखते हैं। ये इनसे कहती है कि वो उस एक्सीडेंट वाले लड़के को देखकर आ रही है। तभी ये पुलिस वाले के पिता कहते हैं कि मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर ये कहते हैं कि कुछ होने वाला है और ये कहते कहते ये सो जाते हैं। फिर ये नर्स ऊपर जाती है और हम देखते हैं कि ये लड़का मरा हुआ है और गेट भी खुला हुआ है और ये दो राक्षस इसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर ये जल्दी से नीचे जाकर गेट लॉक कर लेती है और दूसरी तरफ हम वैन में देखते हैं कि जिम ये ताबीज को निकाल कर पूछता है कि ये काम कैसे करता है और तभी वैन के ऊपर से राक्षस अंदर आ जाते हैं, पर यह सिर्फ एक डरावना सपना होता है। फिर शेरिफ इन दोनों को समझाते हैं कि सूरज निकल आया है और हम सेफ है। फिर ये सभी वैन से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि ये चारों भी वहां आ जाते हैं। फिर हम पिछली रात का सीन देखते हैं। यहाँ सेरा अपने भाई को एक कहानी सुनाते रहती है और ये कहती है कि मुझे आवाज सुनाई दे रही है जैसे कोई कह रहा हो कि यही एक तरीका है जिससे हम घर जा सकते हैं। इसका भाई इससे पूछता है कि तुमने क्या किया है। तब ये कहती है कि मैंने कल रात दरवाजा खुला छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर ये नर्स मरी पड़ी है। फिर ये पुलिस वाला अपने पिता के रूम में जाता है और हम देखते हैं कि इसके पिता की लाश बहुत बुरी हालत में है। फिर ये इन्हें इस हालत में देखकर रोने लगता है और फिर हम देखते हैं कि ये पुलिस वाला जंगल में जाकर पेड़ काटता रहता है और शरीफ इसके पास आकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब ये कहता है कि मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए शतरंज के प्यादों के लिए। फिर ये इस प्यादे को देखकर कहता है कि मैंने और पापा ने ये प्यादा साथ मिलकर बनाया था। और फिर ये कहता है कि वो राक्षस सिर्फ चलते हैं, दौड़ते नहीं, मानो वो किसी का शिकार खेल खेल में कर रहे हो। फिर ये पुलिस वाला शेरिफ को ये प्यादा देकर चला जाता है और फिर शेरिफ पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और प्यादे को टेबल पर रख कर ड्रॉर में से एक चाबी निकाल कर उसे देखने लगते हैं। फिर हम जूली को देखते हैं जो कि ईथन को एक कहानी सुनाते रहती है, लेकिन ईथन का ध्यान कहीं और होता है। फिर ये खिड़की के बाहर देखता है। तब हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बाहर खड़ा है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।